तो हे गाइस, मेरा नाम है आरुष और आप लोग देख रहे हैं मेंटर 36। आज हम फिर से करने वाले हैं मैथ्स की कुछ प्रिपरेशन जो कि हो सकती है पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए, है ना। तो हमारे पास कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे हम एक मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक्स करेंगे, काफ़ी सारे सेशंस करेंगे, रेगुलर सेशंस करेंगे। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कैसे स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं एक बार। ये आप लोगों की स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो एक बार ट्राई करो, एक बार खुद से ही ट्राई करो, है ना। द एवरेज वेट ऑफ शिवम रुचि, यहाँ पे तीन लोग बता रखे हैं और तीनों की एवरेज वेट जो है वो दी हुई है। तीन लोग हैं, तीनों की एवरेज वेट बता रखी है, क्या है, 45 kg। ठीक है, इफ द एवरेज वेट ऑफ शिवम एंड रुचिर, ठीक है, मतलब दो लोगों का एवरेज वेट भी बता रखा है उसने, मतलब तीन लोगों का भी बता रखा है, दो लोगों का भी बता रखा है। देन व्हाट इज द वेट ऑफ, ये मंदार का हमें बताना है केजी में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तीन लोगों का एवरेज वेट है 45, दो लोगों का एवरेज वेट है 38। ठीक है, अब हमें बताना है कि मंदार की जो एज है वो कितनी है। तो अगर मैं इसको बनाऊं, एक बार एक इक्वेशन बनाऊं, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि S प्लस आर प्लस एम। ठीक है, क्योंकि ये तीन लोग हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा तीन से, और जब इसका एवरेज निकलेगा तो ये कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। ठीक ठीक है, ये हमें पता है, ये हम कर लेंगे। अब अगर किसी तरीके से मैं ये निकाल लूँ, ठीक है, S प्लस आर निकाल लूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमें दिया हुआ है तो हम ये निकाल सकते हैं। ये निकाल के जो वैल्यू आएगी उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो हमारा M भी निकल जाएगा। ठीक है, एक बार करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो शिवम है और ये है, इन दोनों, ये क्योंकि अब दो है तो दो को डिवाइड करेंगे 2 से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 38। ठीक है, ये आ जाएगा। एस आर की जो एज आएगी, टोटल एज आएगी, वो क्या होगी, इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 टू 16, 1 2 6 और 7, मतलब 76 क्या हो जाएगी, इन दोनों की टोटल एज हो जाएगी। ठीक है, तो कर देते हैं। 3 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 45, 3 जो कितना हो जाएगा 15, 1 3 4 जो 12 और 13। ठीक है, 76 क्या करना पड़ेगा, इनमें से माइनस करना पड़ेगा, मतलब इन तीनों की एज में से इन दोनों की एज अगर माइनस कर देंगे तो हमारा मंदार की एज आ जाएगी। तो एक बार करते हैं। तो 135 में से अगर मैं 76 माइनस कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 15 में से 6 गए 9। ठीक है, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 में से 7 गए 5, 7 5 12। तो मंदार की जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 59 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब जो आंसर 1 है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अभी थोड़ी देर में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी होने वाला है ना, तो उसमें भी हमें सपोर्ट करना है टीम इंडिया को ऑब्वियसली। ठीक है, खैर वो तो हम जीतेंगे ही। आगे बढ़ते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ग्रुप बना रखा है, उसमें 20% मैन है, ठीक है, 20% मैन है, 40% वुमेन है। ठीक है, 40% वुमेन है, और जो बचे हुए हैं वो हमारे पास क्या है, वो बच्चे हैं। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अगर हम 100, क्योंकि सिर्फ परसेंटेज लिखा हुआ है तो हम कोई सा भी नंबर मान सकते हैं। ठीक है, तो 100 मान के चलते हैं, 100 का 20% हो जाएगा 20, मतलब 20 आदमी हो जाएगा, या 10 मान के चलते हैं और इजी हो जाएगा, 10 लोगों का ग्रुप मान के चलते हैं। 10 का 20% हो जाएगा 2, ठीक है, मतलब 2 आदमी हैं। 40% 4, मतलब 4 औरतें हैं। ठीक है, और जो बचे हुए हैं 4 बचे हुए हैं, तो ये क्या हो गए, बच्चे। ठीक है, 4 बच्चे हो गए। एक आदमी की जो एवरेज, मतलब एक आदमी का जो वेट है वो क्या है, 45 है। ठीक है, तो 2 आदमी का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, एक औरत का जो वेट है वो 60 किलो है, तो 4 औरतों का कितना हो जाएगा, 6 4 24। ठीक है, 240 हो जाएगा। ठीक है, और बच्चे का जो वेट है वो क्या है, 30 kg है। ठीक है, 4 बच्चों को कितना हो जाएगा, 3 4 12, 120 kg। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, सबके वेट आ गए। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप। ठीक है, एवरेज वेट निकालना है, तीनों का हमारे पास आ गया है। अब बस क्या करना है, प्लस करके हमें क्या करना है, कितने से डिवाइड करना है इसको, क्योंकि हमारे पास कितने लोग हैं, 2 4 10 10 लोग हैं, ऑब्वियसली
है ना। तो 10 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 90। ये हो जाएगा हमारा 210, 210 हो जाएगा 350, 350 हो जाएगा, ये कुछ 350 नहीं 450 हो जाएगा ना, हाँ 450 हो जाएगा। तो ये 450 हो जाएगा। 10 लोग हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 गया, तो एवरेज कितना आ गया 45। तो 45 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट जो पार्ट है वो 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एंड 13 टाइम्स द सेकेंड पार्ट एडेड। मतलब एक नंबर है कोई सा 10 हो गया, ठीक है, एक नंबर है, इसको दो पार्ट में तोड़ा, ज़रूरी नहीं है बराबर पार्ट में, एक को हमने 2 कर दिया, दूसरे को हमने 8 कर दिया, ठीक है, ये कुछ हुआ। अब फर्स्ट नंबर का 5 टाइम्स प्लस कर दिया हमने 13 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर, तो क्या होता है 7 टाइम्स ऑफ होल नंबर। मतलब ये दोनों को प्लस कर देंगे, 2 + 8, ये ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बनने वाली है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो करते हैं आगे। तो मान के चलते हैं पहला नंबर हमारा x है, दूसरा नंबर हमारा y हो जाएगा, ठीक है। तो हमें रेशियो निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो x/y का रेशियो निकालना है। तो 5x ये हो जाएगा, दूसरा नंबर है हमारा y, तो 13y, y का 13 गुना कर दिया हमने और x का 5 गुना कर दिया, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा x + y के, ठीक है। मतलब ये होल नंबर है हमारा, x + y हमारा होल नंबर हो जाएगा। एक बार सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 5x, सेम वाले एक तरफ लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा -7x, 13y उधर जाएगा -13y, और ये हो जाएगा +7y, ठीक है। ये कुछ हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये -2x हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये -6, -6y हो जाएगा। इन दोनों का अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस गया। रेशियो क्या बताना है हमारा, फर्स्ट पार्ट टू द सेकंड पार्ट, मतलब x ऊपर रखना है, y नीचे रखना है, ठीक है। ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये हो गया 1 3, तो 3:1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ए इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार कमेंट करके बताओ आप लोगों का भी क्या यही आंसर आ रहा है, और नहीं आ रहा तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को एक बार कमेंट जरूर करना, है ना। नेक्स्ट कभी भी जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उस डाउट को मैं ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपनी, डिवाइड करना है हमें किसको, 555 को 3 पार्ट्स में, ठीक है। कि क्या होना चाहिए, जो सेकंड पार्ट जो होगा वो क्या होगा, 4/5 टाइम्स हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। मतलब सेकंड की वैल्यू अगर हम सेकंड को अगर हम y मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4/5 टाइम्स किसके हो जाएगा, x के हो जाएगा। तो एक तो ये है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, थर्ड जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, z अगर हम थर्ड पार्ट मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 5/6 ऑफ सेकेंड, y के हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, व्हाट इज द थर्ड पार्ट बताना, ऑब्वियसली z की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो अभी हमें 2 बता रखा है, और इसने ये भी बता रखा है कि अगर हम x + y + z करें तो कितना होना चाहिए, ये 555 होना चाहिए, ठीक है। ये भी हमें बता रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सब में से ये y का हमें दिया हुआ है, z का हमें दिया हुआ है, ठीक है। x की वैल्यू हम निकाल लेंगे y के फॉर्मेट में, ठीक है, या x के फॉर्मेट में निकाल लो तो भी सही हो जाएगा। x के फॉर्मेट में निकाल लेते हैं, तो x ये हो गया, x को प्लस करा, यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकाल ले तो ये हो जाएगा 4/5 x, ठीक है। z की निकालनी हो तो y की जो वैल्यू है वो क्या है, ये तो 5/6 है, और y की जो वैल्यू है वो है 4/5 x, ये कुछ है, 5 से 5 गया, ये हो गया 2/3, ठीक है। तो 2/3 x, ठीक है। इन सबको अगर मैं प्लस करूंगा तो ये आना चाहिए 555 के बराबर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 555 के बराबर। अब मैं क्या करूंगा, इन सब के एलसीएम लेते हैं, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 15,
ठीक है, ये 15 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 15 तो ये हो जाएगा 15, 15x प्लस 3, 12 हो जाएगा ये। ठीक है, 12x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 5 10 हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। 15 यहाँ पे डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा कि 555 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 27 37, 37 से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, 37 से इसको डिवाइड करते हैं, एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हम डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एक बार करते हैं, 15 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 जो 75 होता है, तो 75 का 5 7, 75 और 7 कितना हो जाएगा, 5 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 2 82 हो जाएगा, मतलब है ना, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और फिर से क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और फिर 8 है तो हमारा क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 8325, 8325 इसको डिवाइड करना है हमें 37 से। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है 37 से, वैल्यू आएगी हमारे पास x की। ठीक है, पीछे 5 है, ठीक है, और यहाँ पे पीछे 7 है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, जो भी डिजिट नंबर आएगा वो उसके पीछे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 7 5 जो 35, एक ही कंडीशन है। ठीक है, तो क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो एक बार थोड़े बड़े नंबर से करके देखते हैं, 155 से करके या 255 से करके देखते हैं। ठीक है, 255 से करो, शायद आ जाए। 7 5 जो 35, 3 7 2 जो 14, 14 और 3 7, हाँ 14 ये हो जाएगा, 14 और 3 17, 1 7 2 जो 14 और एक 15। ठीक है, ये हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा हमारा 2 2 है, तो 37 को करना है 3 को करना है ना, 3 5 जो 15 हो जाएगा, 1। ठीक है, 3 2 6 7 और 3 1 3, ये हो जाएगा हमारा। ये इससे नहीं आएगा। ठीक है, ये तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, कहाँ कहाँ पे पहुँचा है ये देख लेते हैं एक बार। ये मैंने मल्टीप्लाई तो सही करा है ना, 7 5 जो 35, 3 7 2 जो 14, 14 और 3 17, 14 और ये 15 हो गया। ठीक है, 3 5 जो 15, 1 3 2 जो 6 7 और 3 2 जो 6। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 2 आ जा रहा है यहाँ पे, ये 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ पे ये आ गया 7 5 12। ठीक है, 7 5 12 हो जाएगा, 12 और एक 13 हो जाएगा, 1 और 4 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने पहले मल्टीप्लाई करा था, क्या वो ठीक करा था, 55 को अगर हमने 35 से मल्टीप्लाई करा था, 35 नहीं 15 से, तो क्या यही आया था, 75 आया था यहाँ पे, 5 75 75 आया, 75 और 5 आ जाएगा हमारा 82। ठीक है, हाँ ये तो सही था, 83 आया था। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई फिर, 3 7 7 5 जो 35, 3 7 2 जो 14, 14 और 3 17, 1 7 2 14 और 15 हो गया ये, और 3 से यही आएगा, है ना। किसी और नंबर से ट्राई करके देखते हैं, 255 है, मतलब ऑलमोस्ट डबल के आसपास कहीं होगा ये जाके। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं।
या इसको वैसे ही डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि इसमें क्या ही यूज़ करना। ठीक है, तो ये हमारा आ गया था 8327 डिवाइडेड बाय हमारा है 37। और अगर हम क्या करें 55 को, अगर मैं 555 को मल्टीप्लाई करता हूँ 15 से, तो ये कितना होना चाहिए? अच्छा 8325 है ना, 8325 डिवाइडेड बाय 37, 255 ही आ रहा है। हाँ ठीक है, 255 ही रखते हैं। 255 पे ये क्या हो जाएगा, बेसिक पूरा कट जाएगा। तो x की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो क्या आ गई है, 255। ठीक है, x की वैल्यू है हमारे पास 225, सॉरी 55 नहीं। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो z बराबर क्या है, हो जाता है 2/3 ऑफ ये 255। तो 4 5 9 3 से कट जाएगा ये। ठीक है, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 75 150। ठीक है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। एक बार ट्राई करो इसको करने का, 1 मिनट। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। द प्राइस ऑफ स्कूटर ऑफ ब्रांड ए एंड ब्रांड बी आर इन द रेशियो, ठीक है 9:7 का रेशियो है। द प्राइस ऑफ द स्कूटर ऑफ ब्रांड ए का जो मतलब ए ब्रांड ए का जो प्राइस है वो 3000 ज़्यादा है बी से। मतलब अगर ए का प्राइस x होगा, बी का प्राइस y होगा, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 3000 होगा। ठीक है, क्योंकि ये 3000 ज़्यादा है। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है, इसका रेशियो दिया हुआ है, तो ये 9 मान लेते हैं और ये हमारा हो गया 7/। ठीक है, ये कर लिया हमें। अब क्या बताना है हमें, अच्छा x मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों x मान के चलो। ठीक है, क्योंकि एक ही रेशियो बताया हुआ है, तो ये हो गया 9x - 7x। अगर मैंने कर दिया तो वो 3000 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1500। x बराबर हो गया 1500। ठीक है, x बराबर हो गया हमारा 1500। अब क्या निकालना है हमें, स्कूटर ब्रांड ए की वैल्यू निकालनी है। तो 1500 को हम क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 5 जो 45, 4 9 1 9, 9 4 13, 13500। तो बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, 13500। टू सक्सेसिव प्राइस इंक्रीजेस ऑफ 20% एंड 20% ऑफ एन आर्टिकल आर इक्विवेलेंट टू द सिंगल प्राइस इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज का बताना है हमें। दो इक्विवेलेंट वो लग रहे हैं हमारे पास 20% 20%। ठीक है, इंक्रीज लग रहा है बेसिकली। अब हमें ये बताना है कि पहले वाले से कितना नंबर, कितनी वैल्यू उसकी इंक्रीज हो जाएगी परसेंटेज में। ठीक है, तो एक बार देखते हैं ये। अगर x कोई सी वैल्यू x मान के चलो, ठीक है, इसका पहले 20% बढ़ा दो, ठीक है, फिर से 20% बढ़ा दो। ठीक है, तो 2 बार हमने 20% बढ़ा दिया इसका, तो ये कितना हो जाएगा, ये इससे गया, ये इससे ये गया, तो 144 हो जाएगा। ठीक है, 144 हो जाएगा। ठीक है, 144 हो जाएगा ये। अब पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, 100 थी। ठीक है, पहले 100% था, अब इतना हो गया। ठीक है, इतनी वैल्यू हो गई। अब अगर हम इसको क्या करेंगे, इंक्रीज देखेंगे, तो ये कितना हो गया, 44% हो गया। ठीक है, मतलब 44 ज़्यादा हो गया। ठीक है, किससे हुआ, 100 से हुआ। ठीक है, परसेंटेज निकालनी है, 100 पे निकाल दो, कटा, ये कितना हो जाएगा, 44%। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन था, जल्दी करते हैं इसको। ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर
इतने रुपए में उसने एक आर्टिकल भेजा, 2 डिस्काउंट लग रहे हैं, इक्विवेलेंट लग रहे हैं, ठीक है, और जो वैल्यू है किस पे लग रहे हैं, इस पे लग रहा है, ठीक है, 4100 पे लग रहा है, ठीक है। तो हमें डिस्काउंट बेसिकली निकालना है, ठीक है। तो 4100 पे अगर हम D% निकाले तो कितना हो जाएगा, D% ऑफ 4100, ये हो जाएगा 41D लगा, ठीक है। एक की वैल्यू 41 है तो दूसरे की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 41D, क्योंकि इक्विवेलेंट लग रहा है, ठीक है। अब इसमें बता रखा है प्राइस इतना है, 2 डिस्काउंट लगे, उसके बाद हमारा जो प्राइस हो गया वो क्या हो गया, 902 हो गया, ठीक है। तो करते हैं एक बार, तो 4100 माइनस 41D माइनस 41D बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 902 हो जाएगा, ठीक है। 902 हो गया हमारा, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन तक पहुंचना है किसी भी तरीके से, क्वेश्चन को समझ के आगे आंसर खुद ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 82D, ठीक है, ये इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4100 और ये प्लस का है 902। सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 0 गए तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, अच्छा वहाँ छोड़ दूंगा, यहाँ से जा रहा है ना जो भी जा रहा है, तो ये भी हमारा 1 कैरी हो गया, ये 0 हो गया, 10 में से हमारा 9 गया, बचा 1, ठीक है, और ये 41 है, ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, इसको हमें करना है 82 से डिवाइड, ठीक है। 82 से डिवाइड कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेते हैं, 3198 3198 डिवाइडेड बाय कितना है 82 डिवाइडेड बाय 82, तो हमारा वैल्यू जो आएगी वो आएगी 39, तो ये जो आया हमारा 39 आ गया, ठीक है। डी की वैल्यू हमारी क्या हो गई 39 होगी, तो जो हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो लगा है वो क्या है 39% है, तो ये ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इफ 35% ऑफ नंबर एक्सीड्स 25 ऑफ इट बाय 36, ठीक है, मतलब कोई सा एक नंबर है, उसका अगर मैं 35% निकालूं, ठीक है, उसका 35%, ठीक है, और उसी नंबर का हम क्या निकाले 25% निकाले, ठीक है, उसी उस नंबर का अगर हम 25% निकाले तो वो क्या हो जाएगा हमारा 36 ज़्यादा हो जाएगा। इफ 35% ऑफ अ नंबर एक्सीड 25 ऑफ इट, उसके 25% से, ठीक है, तो ये अगर हम क्या कर लेते हैं 100 मान लेते हैं, ठीक है, 100 का 35% क्या हो जाएगा 35, ठीक है, 100 का 35 होगा 35, और 100 का 25 कितना हो गया 25, ठीक है। तो ये हमारा नंबर हो गया। इसमें हमारा क्या निकालना है, उसके 25, यदि किसी संख्या का 35% उसके 25% से 36 गुना ज़्यादा है, ठीक है, वैसे उल्टा निकालेंगे तो ज़्यादा सही है, ये 36 का 65, अगर कोई ये उल्टा उल्टा बनाते हैं इसको हम, ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा, इसका ये कर दो, है ना, 3600 हो गया ये हमारा 3600, 25%, इसका क्या हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे निकलेगा, x वाले में ही निकालना पड़ेगा इसको, ठीक है। अगर x का 35%, यहाँ पे हमारा एक नंबर दिया हुआ है ना, तो वो नहीं होगा, x का अगर मैं 35% निकालूँ, माइनस करूँ उसको x के ही 25% से, तो ये कितना होना चाहिए 36 होना चाहिए, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। 100 यहाँ पे दिया हुआ है, वो 3600 हो जाएगा, 3600 में हमें क्या करना है 10 से डिवाइड कर देना है, तो ये हो गया 3600, ठीक है, क्योंकि 100 उधर चला गया, 35 में से 25 गए तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 360, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से करते हैं, ये हो जाएगा हमारा
35x माइनस ये हो जाएगा हमारा 25x, ये 100 है उधर चला जाएगा क्योंकि कॉमन हो जाएगा ये, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 3600, ये 100 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, बचेगा 10x, ठीक है 3600, एक जीरो से एक जीरो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 360 आ गई। तो हमारा जो नंबर है वो क्या है हमारा 360 है। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। एट व्हाट एनुअल रेट विल बी द सम बिकम 2 टाइम्स, ठीक है, जो सम है सिंपल इंटरेस्ट है, सम 2 टाइम्स होना चाहिए, तो हमारा जो रेट होगा वो क्या होना चाहिए ये हमें बताना है। तो सम को डबल होने के लिए हमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा जो p है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए SI के बराबर होना चाहिए। तो p से SI डायरेक्टली कट जाएगा, 5 वहाँ पे है, 5 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेट आ जाएगा, मतलब 20% आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है 20% इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं कैसे। SI बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा। जो SI है वो किसके बराबर है, P के बराबर होना चाहिए, R इंटू टी, जो T है हमारा क्या है 5 साल है, और ये हमारा 100 है, तो P से P गया, ये से 20 पे आ जाएगा, 20 इधर चला जाएगा तो R इक्वल टू 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर विद रेडियस 20 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, ठीक है 20 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², ठीक है 4πr², ये हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया। डायरेक्टली वैल्यू डालो आ जाएगा आपका आंसर, पाई की वैल्यू हमें ये यूज करनी है। हाँ 3.14, r² हमारा दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 400 ये भी है, इन दो जीरो से ये डेसिमल चला गया, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 1 4 जा 4 5, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 2 हो जाएगा, 4 5 जो 20, 22, 24, 2, 4 2 जा 8, 10, जीरो वाला जो भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। ए मैन रिसीव्स, इतने पैसे मिलते हैं उसको, 50% बचा लेता है, तो खर्च कितना कर देता है, 50% बचा लेता है तो 50% खर्च कर देता होगा, इसका आधा कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो 595 जो भी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन, ए स्टूडेंट स्कोर्ड 70 मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है, और दूसरे में उसने 84 करा, तो उसका जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो हमें बताना है। तो डिफरेंस कितना हो रहा है, सबसे पहले 14 का हो रहा है ना, 84 में से 70 गए 14 हो जाएगा। इंक्रीज किस पे बताना है, 70 पे बताना है, 100 कर दो भाई, ठीक है, ये हो गया। 7 2 जो 14, 2 पे कट जाएगा तो 20% आ जाएगा इसका आंसर, काफ़ी इजी सा, ठीक है। तो 20% इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। एटीवी सेट इज सोल्ड फॉर, इतने में उसको बेचा गया, मतलब एसपी उसकी ये है, 15% का लॉस हुआ तो हमें क्या निकालना है, उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं, 15% का अगर उसको लॉस हुआ तो हम इसको उल्टा कर देंगे, तो 85/100, 2 0 से 2 0 हो गया, 85 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो करते हैं एक बार, 8 5 जो 40, 4 5 6 जा 30, 34 ये हो जाएगा, 3 8 जा 8 8 जा 64, 4 6 6 8 जा 48 और 48 और ये हो गया हमारा 54, तो 0 4 8 7 और 5, नहीं ये नहीं हो सकता हमारा जो, अरे यार इसको उल्टा करेंगे ना,
ये एस पी है ना, तो इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 85, सॉरी डिवाइड बाई ये 85 को उससे डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से इसको अगर काटेंगे, 5 टू जा 0 20, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 4 जा ये हो जाएगा 400 आ गया, 8,000 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो सी पी है वो क्या आ गया, 8,000 आ गया। अब हमें क्या करना है, 12% का गेन करना है। तो इसका अगर मैं 120% निकाल लूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 120, यहाँ से 100, 2 0 से 2 0 हो गया, कितना हो जाएगा ये, 8 2 जा 16, 1 8 1 जा 8 9, ये होना चाहिए इसका आंसर। हमें 12% का गेन चाहिए, उसका वो हो गया, फाइंड द आइडियल सेलिंग प्राइस ऑफ बिट इन ऑर्डर टू गेन 12%। हाँ, तो अगर इसको अगर मैं 960 से बेचूंगा तो 12% का गेन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका यही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ये, इतना रुपए मैंने इन्वेस्ट करा है, 18 महीने के लिए करा है, ठीक है, और हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है एनुअली का वो क्या मिला है, हमें 8% का मिला है। हाफ ईयरली हमें बताना है उसका, तो हाफ ईयरली लेके जाएंगे। तो ये जो 18 महीने हो जाएगा ये हमारा 3 हो जाएगा, जो टी होता है हमारा 3 हो जाएगा, आर जो होता है ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे और वो हमारा ये है, तो मतलब प्रिंसिपल हमारा ये है। ठीक है, तो करते हैं एक बार। तो अगर 140 655 को हमने मल्टीप्लाई करा किससे, 3 टाइम्स करना पड़ेगा वो, मतलब ये वाला जो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 104, है ना, 104 हो जाएगा ये हमारा, डिवाइडेड बाय 100 की पावर 3। इसको अगर हम वैसे कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 625 मल्टीप्लाई 1.04 की पावर 3। ठीक है, ये एक बार निकाल लेते हैं फटाफट। 1.04 मल्टीप्लाई 1.04 मल्टीप्लाई 1.04, तो ये हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 1,40,46,625 मल्टीप्लाई बाय 1,40,46,625, तो ये हो गया हमारा 1,98,000। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है हमारा, कितना था, 1,40,625 से। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 17,500 ये। हाँ, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले हमेशा थोड़े से ऐसे कैलकुलेटिव होते हैं, तो आपको कैलकुलेशन को अपनी काफ़ी फास्ट करना पड़ेगा। इसके लिए रेगुलर इसके क्वेश्चन करके देखो। एक सरफेस एरिया वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी कैलकुलेशन फास्ट चाहिए। ठीक है, तो वो जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, ये भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है। 20% का आर लगा हुआ है इस पर, हमारे पास ये दिया हुआ है 3600 है कुछ, 3600 हमारे पास अमाउंट है। हमें ये बताना है कि टोटल उसको कितना मिला 2 साल में। तो ये कितना हो जाएगा, 20% है तो 120 हो जाएगा वो, है ना। तो ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 100, इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि जो टाइम है वो 2 है। तो यहाँ से ये चला गया, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो ये क्या हो जाएगा 1 पॉइंट ये। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 3675 से। ठीक है, 3675, तो एक बार
36 75 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1.44। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा आंसर 51948, 51948, 51948, 51948। तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो ये था आज के लिए, है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा हो, है ना। तो एक बार मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसे लगी, और जो भी आपके डाउट है वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, आप मेरे को टॉपिक भी कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। ओके, बाय।